हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पहले ही पता था और हमने आपको ये बात बताई भी थी कि दिवाली की छुट्टी के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि दिवाली के बाद से आयोग जब से खुला है तो कुछ आपको इनपुट देखने को मिला है। 17 तारीख को आपको नोटिस देखने को मिला, एक पुरानी खेल रिलेटेड भर्ती थी। उसके बाद आपको 20 तारीख को राजस्व लेखपाल के जो उसमें कैंडिडेट्स बढ़ाए गए हैं 842, उनके टीवी से रिलेटेड कुछ नोटिस आपको देखने को मिला। और आज एक और नोटिस यहाँ पे आई है, आप देख सकते हैं आज की डेट में 22 नवंबर 2023। तो एक नई नोटिस जारी की गई है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा। और ये जो नोटिस जारी की गई है ये की गई है फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड, ठीक है, इसकी भर्ती से रिलेटेड 2019 की ये भर्ती है, आपको पता होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है। तो विज्ञापन संख्या है 5 परीक्षा 2019, ठीक है। वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक सामान्य चयन। तो इसकी जो चिकित्सा परीक्षा है तो इसका मेडिकल टेस्ट होना है, ठीक है, मेडिकल टेस्ट होना है। तो मेडिकल टेस्ट के लिए आप लोग वेट कर रहे थे और आप लोग परेशान थे आखिर मेडिकल टेस्ट कब होगा। तो फाइनली आयोग ने देखिए यहाँ पे मेडिकल टेस्ट की जो डेट है वो जारी कर दी है, ठीक है ना। तो जो मेडिकल टेस्ट की डेट है वो देखिए क्या क्या है, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 21 दिसंबर और 23 दिसंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 डेट्स यहाँ पे डिफाइड की गई है। 8 दिन में आपका जो है ये मेडिकल टेस्ट होगा। 11 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 11 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट जो है वो 30 ऑफ दिसंबर है। तो 11 12 14 16 18 19 21 23 और सॉरी 19 और लास्ट में 19 21 और लास्ट में 23 है। तो ये जो मेडिकल टेस्ट होगा वो दिया है उत्तर प्रदेश के 18 मंडलीय जनपद मुख्यालयों में होगा। जो जनपद मुख्यालय होते हैं वहाँ पे होगा, जो निर्धारित परीक्षा केंद्र है वहाँ पर होगा, ठीक है ना। जिसके लिए जो अलग से एडमिट कार्ड है वो अभी जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको दिसंबर में मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है। पहली चीज़ तो डेट इम्पॉर्टेंट है। डेट आपको याद रखनी है कि आपका ये जो मेडिकल टेस्ट हो रहा है इसकी डेट क्या है। तो स्टार्ट हो रहा है 11 दिसंबर से, 11/12/2023 से। और ये ख़त्म कब हो रहा है, तो ये 23 को ख़त्म हो रहा है, 23/12/2023। इस पर कुछ कुल मिला के 8 डेट डिसाइड की गई हैं, उन 8 डेट पे होना है, ठीक है ना। अब जब आपको जाना है मेडिकल टेस्ट के लिए उसके पहले आपको कुछ जांच रिपोर्ट, कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, ठीक है ना। अब वो क्या लेके जाना है, देखिए उक्त चिकित्सा परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को निम्न अभिलेखों, उपकरणों, जांच रिपोर्टों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। ये जो 5 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए। पहली चीज़, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, जैसे कि आपको तकलीफ ना हो। पहली चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए एक्सरे चेस्ट PA, ठीक है ना, एक्सरे होना चाहिए चेस्ट का। उसके बाद रूटीन यूरिन टेस्ट होना चाहिए RM। उसके अलावा जो तीसरा है विशेषज्ञों की सलाह सहित ECG रिपोर्ट, ठीक है ना, ECG रिपोर्ट होनी चाहिए विद एक्सपर्ट ओपिनियन। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए CBC रिपोर्ट, जो ब्लड का पूरा टेस्ट होता है, CBC टेस्ट होना चाहिए। उसके अलावा अगर यदि आप चश्मा लगाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो चश्मा व नेत्र परीक्षण की रिपोर्ट भी आपको साथ ले जाना है, ठीक है। जो आपने आई टेस्ट कराया होगा, तो जो आई टेस्ट कराया होगा तो जो उसकी रिपोर्ट होगी वो भी आपको ले जानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप बनवाएंगे ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनने चाहिए, देख लीजिए कि अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि केवल जनपद स्तरीय जिला चिकित्सालय द्वारा की गई जांच रिपोर्ट जो कि अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा तिथि से पूर्व विगत 15 दिन की अवधि में जारी की गई है ही मान्य होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जाकर के जल्दी से इसे टेस्ट करा लें, कल ही टेस्ट करा लें, कुछ टेस्ट पॉसिबल हो आज ही करा ले तो 1-2 दिन में करा ले, क्योंकि परीक्षा तिथि से पूर्व 15 दिन की अवधि में जारी किया गया हो।
तो मान लीजिए अगर 11 से स्टार्ट हो रहा है, अगर 11 से स्टार्ट हो रहा है तो 15 दिन पहले आप निकाल लीजिए कि 15 दिन पहले क्या डेट होगी, ठीक है ना। तो आज 22 नवंबर है, इसीलिए अभी नोटिस जो जारी की गई 22 नवंबर है। तो आपके मान के चलिए कि 5-6 दिन, एक हफ्ते का समय तो है ही है, लेकिन आप कोशिश करेंगे अगले 2-3 दिनों में अपना टेस्ट करा लें। और ये टेस्ट कहाँ कराएंगे? जिला चिकित्सालय में कराएंगे, ठीक है ना। तो जो जिला चिकित्सालय द्वारा जांच की गई रिपोर्ट होगी वही मान्य होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपने जिला अस्पताल में जाकर के ये टेस्ट आपको कराना है। इसके अलावा देखिए, प्रश्नगत चिकित्सा परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में जो हर अभ्यर्थी हैं जिनका जिनका मेडिकल होना है, उनका जो एडमिट कार्ड है वो अभी बाद में जारी किया जाएगा। अभी ये डेट स्कीम आपको डिसाइड कर दी गई है। आपको ये सारे टेस्ट कराने हैं और ये सारे टेस्ट करा के अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कराना है, ठीक है। ये इसलिए भी बता दिया गया क्योंकि देखिए, जिला चिकित्सालय में जाएंगे तो जो सरकारी चिकित्सालय होते हैं तो वहाँ पे टाइमिंग बाउंडेशन होता है, ठीक है। कई बार हो सकता है पहले दिन जाएंगे, उस दिन आपकी जांच ना हो पाए, अगले दिन हो, तो इस वजह से जो है आप इसको करा लीजिए और कल से ही लग जाइए, अपनी जांच जो है जितनी जल्दी हो सके पूरी करा लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर परीक्षा तिथि से पूर्व 15 दिन की अवधि में जारी नहीं किया गया होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए कि हाँ, एक चीज़ इसको दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं जैसे कि कन्फ्यूजन ना हो। अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा तिथि से पूर्व विगत 15 दिन की अवधि में जारी की गई हो। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आई थिंक मुझे आपको समझाने में, एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि जो आपका एग्जाम डेट हो उससे 15 दिन की अवधि में, यानी ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जो आपका है। जो आपका एग्जाम डेट है उससे 15 दिन की अवधि, तो 11 को है मान लीजिए, तो उससे आप 11 से स्टार्ट हो रहा है तो इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पुराना आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो लेटेस्ट ही लगेगा। 15 डेज का यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 दिन की अवधि में जारी किया गया होगा, वही मान्य किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सारी चीज़ें पता कर लीजिए कि आपके जिला अस्पताल में ये फला जाँच कब कब होती है, क्योंकि अभी पहले जाएंगे उसको दिखाएंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे समझेंगे तो समय लगता है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करके और ये डेट को ध्यान में रखते हुए, ये परीक्षा तिथि से 15 दिन की अवधि के पूर्व, तो इस डेट को देखते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए ही आपको अपनी जांच करानी है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स आप इस तरीके से तैयार कराना है कि देखिए वहाँ पे जा करके आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। एक बार में ही सारी चीज़ें हो जाएँ, बार बार जो है आपको परेशानी ना झेलनी पड़े, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। बस एक आपसे विनती है कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये 2 काम कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, इससे सभी लोग जो मेडिकल का वेट कर रहे थे कि मेडिकल कब होगा, उनको पता चल जाए और वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करवा सकें, ठीक है दोस्तों। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।